नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ धुंध सिर्फ हवा में नहीं बल्कि डर में घुली हुई है। जहाँ रात होते ही घाट पर कुछ ऐसा होता है जो किसी इंसान ने अपनी आंखों से देखा तो है पर किसी ने बताया नहीं। ये कहानी है अंबोली घाट की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बसा हरा भरा खूबसूरत अंबोली घाट। दिन में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, पर रात को वही घाट एक खौफनाक सन्नाटे में डूब जाता है। लोग कहते हैं रात में यहाँ किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, पर सब डरते हैं उनसे। चार दोस्त, संदीप, अमोल, जय और पवन, कॉलेज के दोस्त, वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाया। चलो अंबोली चलते हैं, थोड़ा नेचर, थोड़ा मजा। सुबह गाड़ी निकाली, म्यूजिक चालू किया, सब हंसते हुए निकल पड़े। लेकिन गांव के पास पहुंचते ही एक बुजुर्ग आदमी ने रास्ता रोका। बेटा, रात में घाट पर मत रुकना, संदीप ने हंसकर कहा। अरे बाबा, अब भूत प्रेत का जमाना नहीं। वो बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से बोला, कभी कभी जो नहीं मानते वो सबसे पहले देख लेते हैं। दोपहर तक वे पहुंच गए। धबधबे, जंगल, ठंडी हवा, सब कुछ खूबसूरत। लेकिन शाम होते ही आसमान बदलने लगा। काले बादल और फिर अचानक मूसलाधार बारिश। गाड़ी के शीशे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। धुंध इतनी घनी कि हेडलाइट भी बेकार। अमोल बोला, चलो यहीं कहीं रुक जाते हैं रात के लिए। पास ही एक पुराना लॉज दिखा, लकड़ी का बोर्ड टेढ़ा लटका हुआ। वे अंदर गए। रिसेप्शन पर एक अजीब सा बूढ़ा बैठा था। संदीप ने पूछा, रूम मिलेगा? वो बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मिल जाएगा बेटा, और सुबह सूरज निकलने से पहले यहां से चले जाना। कमरा मिला, सबने बैग रखे। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। जय बोला, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा रोमांच चाहिए। चारों बाहर निकले। बारिश हल्की थी और धुंध इतनी थी कि हाथ सामने का भी नजर नहीं आता। और तभी दूर से एक औरत की आवाज आई, मेरा बच्चा खो गया। संदीप ने टॉर्च ऑन की। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, मेरा बच्चा, प्लीज मेरी मदद करो। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। धुंध और गहराने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। और फिर वो दिखी, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल पूरी तरह भीगे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। संदीप ने धीरे से कहा, मैडम आप ठीक है? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है और उसके चेहरे के नीचे कोई आंख नहीं, बस काले गड्ढे। और सबसे भयानक बात, उसके पैर उल्टे थे। संदीप पीछे हटने लगा, घबराहट में बोला, जय, अमोल, पवन। लेकिन पीछे कोई नहीं था, धुंध के सिवा कुछ नहीं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा। जय था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें डरी हुई। वो बस फुसफुसाया, चल चल अंदर। दोनों लॉज की तरफ भागे। अमोल और पवन पहले से कमरे में थे। उनके चेहरों पर भी वही डर था। संदीप ने कहा, तुम लोगों ने भी देखा? अमोल कुछ नहीं बोला, बस खिड़की की तरफ इशारा किया। संदीप ने धीरे धीरे पर्दे हटाए और बाहर धुंध में वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ में अब एक बच्चा था, फेंट बेबी क्राइंग साउंड। पवन ने जल्दी से पर्दे बंद किए। जय बोला, भ्रम होगा, डर मत। तभी अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। संदीप ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। 4 लोग कमरे में थे, लेकिन दीवार पर 5 परछाइयां दिख रही थी। सभी के शरीर से पसीना बहने लगा। वो 5वीं परछाई धीरे धीरे हिली और फिर सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। मेरा बच्चा? संदीप का फोन हाथ से गिर गया। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धाम धाम धाम। जय ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध अंदर आ रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। चारों ने फटाफट सामान उठाया और कार की तरफ भागे। रात के 2:30 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। कार चलाते हुए संदीप का हाथ कांप रहा था। वो मोड़ पर पहुंचे ही थे कि सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, हाथ में वही बच्चा। बच्चे की आंखें लाल चमकती हुई। कार रुक गई। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा कार की हेडलाइट में साफ दिखा और वो मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो
इंसान की नहीं थी। कार रुक चुकी थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। वो औरत अब कार के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से कार के बोनट पर रखा। संदीप ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी बंद पड़ी थी। कुंजी घूम रही थी, लेकिन इंजन जवाब नहीं दे रहा था। वो औरत हंसी, धीरे से बोली, क्यों आए थे यहाँ? हमारा दर्द देखने? और फिर अचानक उसने अपने हाथ में पकड़े बच्चे को जोर से जमीन पर पटका। एक चीख गूंजी जो इंसान की नहीं थी। चारों के कान सुन्न पड़ गए। जय ने आंखें बंद की और जब खोली, वो औरत गायब थी, पर सड़क पर अब खून का एक निशान बना हुआ था। संदीप ने आखिरकार गाड़ी स्टार्ट की। चारों घाट से नीचे की ओर भागे। बारिश, तूफान, धुंध सब उनके पीछे जैसे पीछा कर रहे थे। पवन पीछे मुड़ा और जम गया। उसने देखा गाड़ी के पीछे की शीशे में पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। बच्चा उसकी गोद में था। वो मुस्कुरा रही थी। भाई, ब्रेक लगाओ। संदीप ने जैसे ही ब्रेक दबाया, गाड़ी फिसल गई और सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। कुछ सेकंड बस सन्नाटा। बारिश थम गई। सिर्फ इंजन से उठती भाप और टूटे शीशे पर गिरती पानी की बूंदें। जय धीरे धीरे बाहर निकला। अमोल के सिर से खून बह रहा था। संदीप होश में था, पर कांप रहा था। पवन बेहोश पड़ा था। तभी रास्ते के बीचों बीच वो औरत फिर खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द। वो धीरे धीरे बोली, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मरे, पर जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसका खून इस सड़क ने पी लिया। संदीप ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, कभी मैं भी इंसान थी। यहीं घाट पर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मेरे बच्चे को लेकर मैं भागी और इस मोड़ पर उसी ने हमें धक्का दे दिया। हम नीचे खाई में गिर गए। तब से हम यहीं हैं, हर उस रात का इंतजार करते हुए जब कोई हंसते हुए यहां से गुजरता है। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हम माफी चाहते हैं, हमें जाना चाहिए था। वो औरत मुस्कुराई, धीरे से बोली, जाओ और किसी को मत आने देना। इस घाट पर फिर उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और धुंध में गायब हो गई। सुबह हुई। सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ी। धुंध धीरे धीरे छटने लगी। स्थानीय पुलिस को सड़क पर टूटी गाड़ी मिली। 3 लोग घायल हालत में और एक बेहोश। जब संदीप को होश आया, उसने देखा उसकी हथेली पर किसी ने लिखा था, वो अब सो गई है, उसे जगाना मत। लोग कहते हैं अंबोली घाट अब भी वैसा ही है, सुंदर, शांत पर रहस्यमय। रात में वहां अब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी धुंध में किसी औरत की सफेद साड़ी हवा में लहराती दिखती है। पर याद रखना, अगर तुम कभी वहां जाओ और कोई तुम्हें पुकारे, मेरा बच्चा खो गया, तो पीछे मुड़ना मत, क्योंकि वो अब भी वहीं है।